हेलो बच्चों, दिस इज़ DPP 6 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द विजाइना। बिल्कुल सही है और इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो रैपिडली स्विमिंग करते हैं और पास करते हैं सर्विक्स को, एंटर करते हैं यूट्रस में और फाइनली दे रीच द एम्पिलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओवम जो कि रिलीज होता है ओवरी से, ये भी ट्रांसपोर्ट होता है एम्पिलरी पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो बच्चों सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं, तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Fertilization can occur only if the ovum and sperms are transported simultaneously to the birth canal। बच्चों बर्थ कैनाल तो क्या होता है आपका वेजाइना और सर्विक्स को कहते हैं। हमें अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने कहा है कि ये फर्टिलाइजेशन की साइट नहीं होती। साइमल्टेनियसली सर्विक्स नो, यूट्रस नो, एम्पिलरी रीजन यस। एम्पिलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब यही साइट होती है बच्चों फर्टिलाइजेशन की। तो हमें एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे स्पर्म और ओवा दोनों की साइमल्टेनियस प्रेजेंस चाहिए होगी, एंड दैट इज द एम्पिलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1, ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। नो बच्चों, दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता। स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यस, दैट इज ट्रू, दैट इज द टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सारे कॉपुलेटरी जो एक्ट होते हैं उनसे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दैट्स व्हाई बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce the changes in the membrane। membrane के अंदर ये कुछ changes induce करता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये basically क्या changes induce करता है? ये एक membrane, fertilization membrane नाम की structure का formation करता है। अभी fertilization membrane क्या करेगी? ये block करती है पॉलीस्पर्मी, यानी एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर ना कर जाएं इस ओवा के अंदर, इस चीज़ को ब्लॉक करती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, दिस मेम्ब्रेन विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। Question number 5, the secretions of the dash help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके कौन सा सिक्रेशन है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में हमें मालूम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दोनों ही मेम्ब्रेन्स को, चाहे हम बात करें आपकी ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच में कोरोना रेडिएटा की, या फिर हम बात करें यहाँ पे जोना पैलिसडा की, दोनों ही मेम्ब्रेन्स को लाइज करने में, दोनों ही मेम्ब्रेन्स के थ्रू अपने पाथ को क्लियर करने में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ एक्रोसोम हैं काम आते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, entry of the sperm inside ovum induce the completion of meiotic division of the। तो बच्चों कौन सा मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है? मियोसिस 1 तो हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका होता है, हमने लास्ट टीपीपी में भी बात की है। तो यहाँ पर कौन सा मियोसिस कंप्लीट होता है? मियोसिस 2। अब यू शुड नो कि जो प्राइमरी oocyte होता है ये करता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 से कन्वर्ट होता है किसमें? सेकेंडरी oocyte में, और फिर सेकेंडरी oocyte किस में जाता है? मियोसिस 2 में। अब जैसा कि मैंने बोला कि स्पर्म की एंट्री के साथ ही जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होता है, रिज्यूम होता है। तो इसका मतलब इस वक्त कौन सी सेल थी जब स्पर्म एंटर कर रहा था? सेकेंडरी oocyte। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 7, second meiotic division is dash and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum। अब बच्चों देखो यहाँ पर है ना, दो वर्ड्स बनते हैं, इक्वल और अनइक्वल। वैसे अगर हम बात करें कि जो मियोसिस 2 है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है ना, वो इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी इक्वल नंबर में जो डीएनए है या क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट यहाँ पर बच्चों उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर ये अनइक्वल या इक्वल बात कर रहा है साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी oogenesis होता है उसमें दोनों ही मियोसिस में साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल रहता है, जिसकी वजह से एक तो बनती है पोलर बॉडी जो ज़्यादा लंबे टाइम सर्वाइव नहीं कर पाती, और एक आपकी बनती है oocyte या ओवम जो कि फिर सर्वाइव करता है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो उस हिसाब से जो आपका आंसर होगा दैट विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट प्लॉइडी फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, जो सेकेंडरी oocyte होती है एन, बिल्कुल बच्चों इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1,
इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की जो डॉटर सेल्स होती हैं, हम जानते हैं सेल डिवीजन के हिसाब से वो हैप्लॉइड होती हैं. ooted, that is also n. First polar body, that is also n. Yes, that is also a result of meiosis 1. Second polar body 2n. बच्चों कैसे हो सकती है? तो ooted के ओवम के पैरेलल बनती है, डिप्लॉइड नहीं हो सकती है, हैप्लॉइड ही है. क्वेश्चन नंबर 9. इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ. इम्प्लांटेशन बच्चों किस प्रोसेस का नाम है? जब आपका एम्ब्रियो अटैच हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है टू यूटेराइन वॉल. चलिए देखते हैं ऑप्शंस. इट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल. यस, दैट इज ट्रू. अब देखो यहाँ पर एम्ब्रियो की 3 स्टेजेस होती हैं, मोरूला, ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रूला. अब यहाँ पे आपसे उसको भी ये मेंशन करवा रहा है कि एम्ब्रियो किस स्टेज में जाके इंसर्ट होता है. तो बच्चों यू शुड नो ब्लास्टूला स्टेज में. सर लेकिन यहाँ पे तो ब्लास्टोसिस्ट लिखा हुआ है. बच्चों एक्चुअली ह्यूमन ब्लास्टूला जो होता है वो हॉलो ब्लास्टूला है, और इस वजह से उसको हम क्या कह देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है अ ब्लास्टूला विद अ कैविटी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10. डॉटर सेल्स जो कि फॉर्म होती हैं रिजल्ट ऑफ क्लीवेज फ्रॉम अ जाइगोट आर कॉल्ड. बच्चों ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर डॉटर सेल्स होती हैं फ्रॉम क्लीवेज. डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज. दे आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. Unequal meiosis 1 is a characteristic feature of. It is a characteristic feature of बच्चों प्राइमरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी oocyte में ही मैंने आपको बताया क्या होता है मियोसिस 1, और यहाँ से 2 सेल्स बनती हैं. एक बनती है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी. अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों डॉटर सेल्स को जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट मिलता है वो मिलता है अनइक्वल. सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो मिल जाता है सेकेंडरी oocyte को, विद वेरी 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 लिटिल साइटोप्लाज्म आपको मिलता है प्राइमरी पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी को मिलता है. तो इसको हम कह देते हैं अनइक्वल मियोसिस 1. तो करेक्ट आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 12. ब्लास्टोमियर्स जो कि ब्लास्टोसिस्ट में हैं वो अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में, बिल्कुल, ए एंड वन इज इनर ग्रुप विच इज कॉल्ड द बी. तो बच्चों एक तो आउटर लेयर है. आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट. वाई ट्रोफोब्लास्ट? क्योंकि ये हेल्प करती है, लेयर जो बाहर वाली लेयर है वो हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में और न्यूट्रिशन रिसीव करने में. इम्प्लांटेशन में और न्यूट्रिशन रिसीव करने में हेल्प करती है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफो का मतलब होता है न्यूट्रिशन. और जो इनर लेयर है बच्चों, ये पूरे के पूरे फीटस का सारा स्ट्रक्चर बनाती है, सारा फ्रेमवर्क बनाती है, और इसी वजह से इसको हम कह देते हैं या तो इनर सेल मास और या फिर मेरिस्टेमेटिक, नॉट मेरिस्टेमेटिक, टोटीपोटेंट सेल्स. ठीक है, जो पूरे के पूरे फीटस का फॉर्मेशन करती हैं. ट्रोफोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है फीटस की किसी भी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, आई थिंक ए ऑप्शन ही आपको करेक्ट मैच दे रखा है. इट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास. क्वेश्चन नंबर 13. एग इम्प्लांटेशन इज फॉलोड बाय पार्चुरेशन. बच्चों पार्चुरेशन हो जाता है बिल्कुल डिलीवरी. ठीक है, फीटस को बर्थ देना. ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. कॉपुलेशन बच्चों दैट इज़ अ बिफोर इवेंट ना, ये आफ्टर इवेंट थोड़ी है. फर्टिलाइजेशन ये भी बिफोर इवेंट है. गेस्टेशन या प्रेगनेंसी, यस दैट इज़ ट्रू. जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा दैट विल रिजल्ट इनटू गेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. द ए देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द बी गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. बच्चों ए ये अटैच होता है एंडोमेट्रियम में. कौन सी फेज़ में आपका एम्ब्रियो अटैच होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लास्टूला. और ह्यूमन ब्लास्टूला की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, इट विल बी कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. एंड द बी गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. बच्चों ट्रोफोब्लास्ट का ब्लास्टोसिस्ट का ब्लास्टूला का कौन सा पार्ट है जो एम्ब्रियो के फॉर्म में आएगा? इट विल बी इनर सेल मास, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट तो किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा नहीं, वो केवल इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इट विल बी, अच्छा यहाँ पर हमें ए में भी ब्लास्टोसिस्ट की जगह क्या दिया हुआ है? ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि ब्लास्टूला का भी कौन सा हिस्सा, ब्लास्टोसिस्ट का भी कौन सा हिस्सा है जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है? दैट इज ट्रोफोब्लास्ट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए. सो दैट वाज इट बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.